नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सीके ऑप्शन ट्रेडर के एक और लर्निंग वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल मिस्टेक क्या होता है और किस तरह से ये इम्पैक्ट डालता है आपको ट्रेडिंग के करियर पे। तो सबसे पहले जानेंगे कि साइकोलॉजिकल मिस्टेक होता क्या और साइकोलॉजिकल माइंड होता क्या है। साइकोलॉजिकल माइंड जो होती है आपको वो आधारित है कि किस बेस पे आपका जो माइंड की पावर है वो स्ट्रांग होगा। सपोज दैट अगर आपने मनी को मैनेज नहीं किया, आपने अपने लेवल पे ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट नहीं किया, तो आपका साइकोलॉजिकल माइंड क्या होगा? बिखर जाएगा, स्थिर नहीं रहेगा, अस्थिर रहेगा। अगर साइकोलॉजिकल माइंड जो है अस्थिर रहेगा तो आप कोई भी ट्रेड इनिशिएट भी करेंगे तो उस ट्रेड को ज़्यादा देर तक आप टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने किसी भी रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किए। तो डेट इज अ साइकोलॉजिकल पावर होती है। टोटली डिपेंड करता है आपका ट्रेडिंग के स्टाइल पे कि आप किस तरह से रूल एंड रेगुलेशन बनाए हुए उसको आप स्ट्रिक्टली फ्लो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि आपको ये 5 चीज का रूल के अनुसार आप फ्लो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो चलते हैं पॉइंट के अनुसार हम डिस्कस करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा गया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले फर्स्ट प्लान जो है आपका नो ट्रेडिंग प्लान है। 5 पॉइंट है, इस पांचों पॉइंट को एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे। जो पहला पॉइंट है नो ट्रेडिंग प्लान। अगर आपके डायरी में एक दिन की ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो उस पर जो आप कभी भी ट्रेड लेंगे तो वो आपका जो माइंड है स्ट्रांग नहीं होगा, उस पर आपकी बिलीफ सिस्टम कम होगी, क्योंकि अपने लेवल पे आप एंट्री नहीं कर रहे हैं, मनी को मैनेज नहीं कर रहे हैं। आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाना पड़ेगा कि आज का जो मेरा रिस्क होगा वो इतना मैं ले सकता हूं और आज का जो प्रॉफिट होगा मैं इतना ही तक करूंगा। आपको ग्रेडी नहीं करना है उस दिन के लिए, और उस दिन का एक और आप प्लान बना लो कि मेरे अगर एंट्री पॉइंट पे ही आएगा तो भी मैं ट्रेड लूंगा। तो इससे क्या होता है कि आपका जो साइकोलॉजिकल माइंड होगा ना वो स्ट्रांग होगा। क्यों? कि आप अपने लेवल पे एंट्री कर रहे हो, मनी को मैनेज कर रहे हो। तो सबसे जरूरी है कि आपको एक दिन का ट्रेडिंग प्लान बनाना पड़ेगा, वो भी डायरी में लिख कर कि मैं आज कितना रिस्क ले सकता हूँ, कि कितने से मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ और किस पॉइंट पर मेरे को एग्जिट होना है। तो ये आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रांग हो जाएगा, जो भी माइंड है आपका साइकोलॉजिकल पावर। सेकेंड वन ये है कि कैसे इम्पैक्ट करता है आपको इमोशनल ट्रेडिंग। अगर आप ट्रेडिंग इमोशन होकर ले गए, इमोशनल होकर ट्रेडिंग ले रहे हैं, तो उसमें आपको लॉस होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि आप मार्केट के अकॉर्डिंग एंट्री ले रहे होंगे। आप ग्रीडी के कारण कहीं भी बिना किसी लेवल को आइडेंटिफाई किए, बिना चार्ट पैटर्न, बिना कैंडल स्टिक, बिना प्राइस मूवमेंट किए बदौलत आप ट्रेड लेने जा रहे हो, बिकॉज आप इमोशन से ट्रेड ले रहे हो। इमोशन से क्या करता है कि आप मार्केट 100 पॉइंट बढ़ा, आप उसी में ट्रेड बढ़ते हुए गाड़ी में आप चढ़ गए तो वो तो खतरा पैदा करेगा ही। वो 1 मिनट के अंदर अगर मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड में चलने लगेगा तो आपकी जो ऑप्शन की प्रीमियम है वो पूरा डिक्रीज हो जाएगा। तो इमोशन से बचने के लिए आपको कभी भी इमोशन ट्रेडिंग नहीं लेना है। मार्केट के अकॉर्डिंग आपको एंट्री नहीं लेनी है। आपको एंट्री किस लेवल पे लेनी है? अपने जो सिस्टम है, रूल रेगुलेशन है, उसको फ्लो करके आपको एंट्री लेनी है। तो आप इमोशन पे कंट्रोल रखेंगे तभी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में आपको मदद होगी। जो थर्ड पॉइंट है वो हाई एक्सपेक्टेशन। हम क्या करते हैं, मार्केट में आते हैं 1 महीना 2 महीना बिना ज़्यादा स्टडी किए, और हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो हाई लेवल की हो जाती है कि यार ऑप्शन में तो हम 1 महीने में डबल आपका मनी जो है, कैपिटल आपकी डबल कर देंगे, ऐसा हम ख्याल करते हैं। लेकिन हाई एक्सपेक्टेशन क्या होता है? रिस्क ज़्यादा होती है। हाई एक्सपेक्टेशन से आप जो भी प्रॉफिट 10 to 20% हो रही होगी वो भी आप निकाल नहीं पाते। इससे क्या होगा कि उसी दिन आपको लॉस होने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो हाई एक्सपेक्टेशन इस मार्केट में नहीं रखना है। ये क्या होता है, आपकी ट्रेडिंग करियर को धीरे धीरे फिनिश कर देता है। हाई एक्सपेक्टेशन से एक प्लान बनाना है कि मेरे को आज 10 to 20% ही कैपिटल पे निकालना है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी मार्केट से बाहर हो जाओगे। फोर्थ पॉइंट है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट क्या है कि मनी मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट है जो आपकी साइकोलॉजिकल पावर को बढ़ा देता है।
मनी को मैनेज करना सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट ये असेट है शेयर मार्केट के लिए। क्योंकि सपोज दैट आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में केवल 20,000 से ट्रेड किए, ये आपको मनी को मैनेज किया। इट मीन्स कि आपका जो साइकोलॉजिकल माइंड है स्ट्रांग बना रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने 20,000 का ही यूज कर रहे हो, 80,000 आपके पास है। अगर बाई चांस आपकी ट्रेड फेवर में नहीं भी गया तो आपको लगता है कि मेरे पास ऑलरेडी 80,000 रुपीज है, उससे मैं ट्रेड ले लूंगा। लेकिन उस ट्रेड में भी आपको रिस्क अगर मैनेज कर रहे हैं तो उसमें भी 10% का या 20% का ने रिस्क को मैनेज किया होगा। इट मीन्स कि 1:2 का ही आपने रिस्क लिया। तो इससे क्या हुआ कि अगर मनी मैनेजमेंट आपके अच्छी है तो आपका जो साइकोलॉजिकल पावर होता है ना, आपकी बिलीफ सिस्टम बढ़ जाती है उसको मनी को मैनेज करने से। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बैलेंस है मनी का। तो ये इसलिए मनी मैनेजमेंट शेयर मार्केट में एक बहुत ही गोल्डन असेट की तरह काम करता है। थर्ड पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट जो है वो रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत ही पावरफुल मैनेजमेंट है। अगर आपने रिस्क को मैनेज कर रहे हैं तो यकीन मानिए, अगर 50% भी आपकी ट्रेडिंग में एक्यूरेसी है तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही रहोगे। क्योंकि आपने रिस्क को मैनेज किया। इट मीन्स कि सपोज दैट आपको कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट की है, उस ट्रेड में आपको रिस्क जो मैनेजमेंट है 1:2 का है। इट मीन्स कि आपको 10% आपको लॉस होगा तो आप निकल जाओगे, लेकिन प्रॉफिट कितना लोगे? 20% का। इट मीन्स कि 1:2 हुआ। तो आपको इस तरह से अगर 6 ट्रेड भी ले रहे हो, 3 ट्रेड में भी आपको टारगेट अचीव हुआ, तो इसका मतलब कि आप प्रॉफिटेबल में हो, एटलीस्ट आप दुगने प्रॉफिट में हो। तो रिस्क मैनेजमेंट भी वैसा एक गोल्डन की है ट्रेडर के लिए। अगर रिस्क को मैनेज कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट लेने के लिए, प्रॉफिट बनाने में शेयर मार्केट में टाइम नहीं लगेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और इस तरह से वीडियो आपके पास आता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।